इतना बड़ा जो क्राइम हुआ है, सारी साजिश के पीछे ये गोरखपुरिया भौजी जो आप बोल रहे हैं, ये मिर्च और मसाला लगाने का वीडियो देखे होंगे मालती चौहान का। इसमें वो खुद धमकी देती है, तुम हमारा बात नहीं मानोगे, तुम ऐसे करोगे तो हम मर जाएंगे। अब गोरखपुरिया वो क्या जाएगी उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए, वो क्या जाएगी उसके मरने पे जा रही है। जो मालती हम तुमको नहीं बचा पाए, तुम कहती थी कि आप हमको साथ दीजिए, हम तुम्हारा साथ नहीं दिए। ये नौटंकी बाज ड्रामा बाज, ये कहाँ से एक्टिंग क्लास करके आई है। आप सबको मालूम चल गया होगा कि मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं है, और उसकी आगे की से लेकर के घर परिवार से लेकर के उसके हर जगह अगर आप वीडियो देखते होंगे, साथ में उसके बेटे का अगर आप वीडियो देखते होंगे तो आप गोरखपुरिया भौजी के वीडियो पे देखते होंगे जो उनका चैनल है। और उनको कई सारे लोग कहते हैं कि वो गुनहगार है, कहीं ना कहीं मालती चौहान को मरवाने में या उनको मेंटली टॉर्चर करने में उन्हीं का हाथ है। तो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट प्रियंका झा, जिनसे हम बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने भी कहा था कि गोरखपुरिया भौजी जो है वो कहीं ना कहीं मालती चौहान की गुनहगार है। तो कि गोरखपुरिया भौजी जो कह रही कि लोग हम पे झूठा आरोप लगा रहा है। मालती चौहान जो समाज के लिए बहुत बड़ी वो कलंक साबित करके इस दुनिया से गई है, वो तो चली गई इस दुनिया से, लेकिन कहीं ना कहीं एक इस रिश्ते को तार करके जलील करके इस दुनिया से वो गई है, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। कुछ दिन पहले ही वो राखी बांधती है, कुछ दिन के बाद उसी से शादी करती है। तो आप भी समझते हैं कि ये लोग समाज का बहुत बड़ी गंदगी है। अगर आप उसका वीडियो वगैरह देखे होंगे तो इतना आपको पता होगा कि वो किस तरह का वीडियो बनाता था। वो लोग, मतलब सिर्फ मालती चौहान की बात नहीं कर रही हूँ, गोरखपुरिया भौजी के बारे में बात कर रहे हैं, और भी जो लोग हैं एक मतलब बात कर रहे हैं। देखिए, मैं गोरखपुरिया भौजी की वीडियो नहीं देखी हूँ कि वो क्या बनाती है क्या नहीं बनाती है। मैं मालती चौहान की वीडियो की बात कर रही हूँ, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है और मैं उसकी वीडियो के बारे में मैं उसको जानती तक नहीं थी। जब वो इस दुनिया में नहीं है तो आप हुए, चाहे बहुत सारे पत्रकार हमसे सवाल किए कि आप महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती हैं, तो आखिरकार आप मालती चौहान के लिए क्यों नहीं बोल दी, उसको सपोर्ट के लिए आगे क्यों नहीं आई। तो मैं पहले तो आप लोगों को ये कहना चाहूँगी, धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिसे मैं नहीं जानती थी उसके बारे में आप मुझसे पूछें, और मैं उसके तह तक गई हूँ कि अगर मैं किसी के बारे में बोलूँगी तो उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। लेकिन मैं उसकी कुछ क्लिप देखी हूँ, कुछ वीडियो देखी हूँ, जिसमें अपने ही पर्सनल चीज़ को प्राइवेट करके एकदम से पब्लिकली निछावर करती है। एक व्यूज पाने के लिए, लाइक पाने के लिए वो अपने जिस्म के साथ समझौता करके पब्लिकली परोसने का काम करती है। हमारे समाज को मालती चौहान जैसे गंदगी से, विष्णु राज जैसे गंदगी से, अर्जुन क्या नाम है, अर्जुन वर्मा, उस जैसे गंदगी से हमारे समाज को क्या मिला है ये बताइए। उसके वीडियो से हमारे समाज को क्या सीख मिली है, कोई प्रेरणा दे रही है वो लोग का वीडियो। तो हम यही कहेंगे कि सबसे पहले उसके जो व्यूवर हैं, उसके सब्सक्राइबर, जो उसके फॉलोवर हैं, कि ऐसे वीडियो को जो आप लोग बढ़ावा देते हैं, इससे पता चलता कि आपकी मानसिक पीड़ा में कीड़ा है। क्योंकि हम उन लोगों से यही पूछना चाहते हैं कि मालती चौहान और विष्णु राज या गोरखपुरिया भौजी या ये अर्जुन वर्मा के वीडियो से आप लोगों को क्या सीख मिला, आपके बच्चे को क्या सीख मिल रही है, क्या प्रेरणा मिल रही है। जो आप लोग उसके फॉलोवर है, सब्सक्राइबर है, किस लिए हैं, वो समाज को गंद फैलाने का काम कर रहा है। भले ही मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको बोलेंगे ओ वो नहीं है इस दुनिया में तो वो बहुत उसके साथ गलत हुआ। उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, वो इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन जो वो करके गई है वो कभी मिटने वाला नहीं है। वो गंद करके गई है, समाज को दूषित करके गई है। और ये गोरखपुरिया भौजी जो आप बोल रहे हैं, ये मिर्च और मसाला लगाने का काम की है। मालती तो एकदम कचरा करवे की है। वो लोग सारे लोग मिल करके सीने से अपने बच्चे को दूध पिला रही है, वो वीडियो बना करके पब्लिकली कर रही है। तो कभी ऐसे नाच रही है, कभी वैसे नाच रही है, कभी साया पहन के नाच रही है। मतलब क्या कर रही है, खुद महिला होकर के महिलाओं को इज्जत को तार करने में लगी हुई है। तो इन लोगों पे तो पहले ही कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो गंद फैला के सोशल मीडिया पे रख दिया है। ये विष्णु राज जो है अब जेल जा चुका है, लेकिन जैसे अर्जुन वर्मा भी है और भी जो है जो मेंटली टॉर्चर जिस तरीके से कहा था कि गोरखपुरिया भौजी भी कहीं ना कहीं वो भी अभी बाहर है। बिल्कुल, मैं यही कहूँगी वहाँ के प्रशासन से, वहाँ के गवर्नमेंट से कि इतना बड़ा जो क्राइम हुआ है, सारी साजिश के पीछे ये गोरखपुरिया खड़ी है। क्यों? क्योंकि ये चाहती थी कि मालती जो है उसका व्यूज ज़्यादा जा रहा है, उसका सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, उसका लाइक बढ़ रहा है, और ये
बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पता नहीं हमारा कहीं वैल्यू कम ना हो जाए समाज में। तो इसी के लिए वो सोची कि क्यों नहीं लोगों को आपस में लटपटा के और हम अपना बीच में एकदम मालिक की तरह बैठ करके अपना टीआरपी कमाए, पूरा टीआरपी कमाए। ये जाल बिछाई है चारों बगल। लेकिन मालती के घर पर तो वही 1 महीना का राशन उसके बेटे को मतलब कि खाने पीने का सामान सब दे के आई है हाल फिलहाल में। मरने के बाद इतना सारा नचनिया नचने की जरूरत क्या है, इतना फेंक दिखाने की जरूरत क्या है। हम चावल दे आए, बच्चे मेरे साथ रहेगा, नहीं तो वो अपने नाना घर में रहेगा। क्यों इतना देर अपने बाप के घर में था तो उसको कोई मार रहा था? सबसे ज़्यादा अगर आप देखिएगा तो विष्णु राज अपने बेटा को प्यार करता था। वो बेटा भी बापे के पास रहता था, समझ रहे हैं? तो वो जेल में, तो वो जेल में है। तो देखिए गलत हुआ है, हम ये नहीं कह रहे हैं। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजी है, दोनों हाथ से बजी है। आज अगर मालती चौहान गलत वीडियो बनाती थी या वीडियो बनवाया जा रहा था उसके पति के द्वारा, तो दोनों कसूरवार है। तो ये साजिश है ये लोगों की। गोरखपुरिया ने जाल फेंका, उस जाल में ये मछली फंस गई और मछली फंसने के बाद और मछली जिंदा निकल गई और एक जो है सो उसी में दम तोड़ दी। एक चीज़ आपके मालती के पिताजी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसको मारा गया, मालती चौहान जो उसको मारा गया। नहीं, आप उसका बहुत सारा वीडियो देखे होंगे मालती चौहान का, इसमें वो खुद धमकी देती है, तुम हमारा बात नहीं मानोगे, तुम ऐसे करोगे तो हम मर जाएंगे, हम तुमको फंसा देंगे। आप देखिए, हमने बोला ना उसको बहुत बारीकी से उसकी चीज़ों को मैंने देखा है। उसके पिताजी जो फोटो दिखा रहे हैं सब मीडिया वाले को और बहुत जगह जो फोटो वायरल कर रहे हैं कि जब जिस फंदा किसी और घर में लगा है, लाश किसी और स्टूडियो में है और बाद में जिसका पिताजी मिलने जाता है तो वो दूसरे जगह मिलता है लाश। देखिए मैं आपको क्या बोली, यही है कि सारा ये साजिशें रची जा रही है, ये कुछ नहीं है। वो लड़की पहले से ही फ्रस्ट्रेशन में थी, बहुत बार धमकी उमकी देती थी मर जाएंगे। एक बात बताइए, उसके बाप को पता नहीं था कि विष्णु राज कैसा है? इतने बार मामला वो लोग थाना पुलिस में लेके गया है, कितने बार उसका हाथ तोड़ दिया तो उसका सर फोड़ दिया, तो कोई थाली फेंक रहा है तो कोई लोटा फेंक रहा है, कोई कुछ तो कोई कुछ। तो लोगों को समझ में आना चाहिए कि मेरी बेटी को कभी मार देगा, तो क्यों नहीं आप पहले ये स्टैंड लिए? तो ये चीज़ें गलत है। जितना विष्णु राज कसूरवार है उतना ही मालती भी है, जो इस दुनिया में नहीं है, उतना ही अर्जुन वर्मा है, उतना ही गोरखपुरिया है। गोरखपुरिया तो जाल बिछाया और जाल में ये सारे लोग फंसे, उसमें से और मछली जो जिंदा निकला और एक जो है वो दम तोड़ दिया और टीआरपी का क्वीन बनी गोरखपुरिया। वो क्या जाएगी उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए? वो क्या जाएगी उसके मरने पे जा रही है? जो मालती हम तुमको नहीं बचा पाए, तुम कहती थी कि आप हमको साथ दीजिए, हम तुम्हारा साथ नहीं दिए। ये नौटंकी बाज ड्रामा बाज ये कहाँ से एक्टिंग क्लास करके आई है, हमको समझ में नहीं। दूसरे को बोलती है, ये तो खुद गिरी हुई 1 नंबर की औरत है। नहीं तो ये सारी साजिशें के पीछे ये खड़ी नहीं रहती, आज मालती जो है इस दुनिया से जाती नहीं। ये सारे को गुमराह करने का काम किया है, सभी लोगों को गुमराह किया है, आज वो लड़की इस दुनिया से चली गई है। कहीं ना कहीं मतलब कि जो मालती चौहान है उसको मेंटली टॉर्चर गोरखपुरिया भौजी के, और गोरखपुरिया भौजी का लेटेस्ट वीडियो आया है जिनमें वो कही कि मुझे मुद्दा से भटकाया जा रहा है, मुझे इंसाफ जो मैं न्याय के लड़ूंगी उससे भटकाया जा रहा है। मुद्दा से भटकाया नहीं जा रहा है, प्रशासन को तहकीकात करना चाहिए था इस विषय पे। और मालती चौहान तो अब दुनिया ही में नहीं रही, लेकिन उसका जो हस्बैंड है विष्णु राज, अर्जुन वर्मा और ये गोरखपुरिया, ये सब साजिशें के घेरे में आ रही है। सारे को अंदर करो, पूछताछ करो, ठीक है। और यही कहूँगी कि ये जितने भी लोग का मैं नाम ली हूँ, इस समाज का बहुत बड़ा गंदगी है। सबसे पहले अब हम लोग कार्रवाई इन लोगों पे शुरू करवाएंगे। बहुत सारे सोशल मीडिया को गंद करके रख दिया है, ना अच्छे लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, ना अच्छी लोगों उस वीडियो की बात कर सकता है। यहाँ पे अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो मालती चौहान के बेटे के साथ गलत हुआ है, नाइंसाफ़ी हुआ है, उस बेटे को न्याय मिलना चाहिए, ना कि और लोगों को। उस बेटे के साथ गलत हुआ, उसका बाप ने भी उसके साथ गलत किया, उसका मम्मी ने भी गलत किया है, और उसका जो और जो जितने भी लोग मिले हुए हैं सारे लोगों ने इस बच्चे के साथ गलत किया है। अच्छा, उसका बेटे के लिए अब न्याय के लिए क्या करना चाहिए लोगों को? कानूनी प्रक्रिया से जाना चाहिए, कानूनी में बात चल रही है, प्रशासन पे दबाव बनाना चाहिए, ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। अब जो इस तरीके से एक तरीके से समझिए कि बच्चा अनाथ ही हो गया और उस बच्चे का भविष्य अब किस ओर जाएगा, क्या लगता है? देखिए बच्चे हम यही कहेंगे कि फ़िलहाल तो ये कस्टडी का मामला है, कस्टडी में क्या हो रही है नहीं हो रही है जांच का विषय है। दूसरी बात यही है कि उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। पहले तो ये देखना है कि बच्चे सेफ कहाँ रह सकता है,
सेफ जहाँ भी हो, चाहे वो ननिहाल में हो, चाहे वो अपने गांव में हो, वहाँ पे उस बच्चे को रखा जाए। उसकी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए, चाहे कोई भी हो, उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। न्याय की बात करें आप कह रहे गोरखपुरिया भौजी भी कहीं ना कहीं दोषी है, और गोरखपुरिया भौजी कह रही है कि कुछ लोग मेरा नाम जानबूझ करके यूज कर रहे हैं और मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद बदनाम है, उसको कौन बदनाम करेगा? अगर वो सही होती तो इतना जो मिर्च मसाला लगा करके और जाल बिछा करके और सारे मछली को फंसाई और जिंदा बचा, एक मर गई। कह रही मैं न्याय के लिए लड़ रही हूँ। न्याय के लिए वो कौन होती है न्याय के लिए लड़ने वाली? दोषी तो वो खुद है। वो कैसे लड़ेगी न्याय के लिए? हैं, कुछ दिन पहले विष्णुराज को सपोर्ट करती है, फिर मालती को सपोर्ट करती है, फिर जब देखती है मालती शादी कर लिया है तो फिर इधर पल्ला मार लेती है कि टीआरपी अब इधर से मिलने वाला है। वो देखती है जहाँ जहाँ टीआरपी है वहाँ वहाँ वो जा करके धावा बोलती है, बस, और कुछ नहीं करती है। इसीलिए कानूनी कार्रवाई गोरखपुरिया भौजी पे होना चाहिए। चलिए, इस सब के बारे में आप लोग क्या सोचते जरूर कमेंट कीजिएगा, और साथ में आप लोगों को भी क्या लगता है कि गोरखपुरिया भौजी गुनहगार है या फिर गोरखपुरिया भौजी ने ही मालती चौहान को मेंटली टॉर्चर करके फांसी लगाने पे या फिर आत्महत्या करने पे या फिर जो भी वो उनके साथ जो घटना उनको उन पे मजबूर किया है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते जरूर कमेंट कीजिएगा।